अगर आपका फोन दिन में 2 बार भी हैंग होने लगे तो आप तुरंत उसे रीस्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को री इंस्टॉल करते हैं या फिर नया फोन ही ले आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, यदि आपके खुद का दिमाग, आपका मेंटल प्रोसेसर दिन में 10 बार हैंग होने लगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, बेवजह की चिंता, रात भर नींद न आना, किसी भी एक काम पर 2 मिनट से ज्यादा ध्यान टिक ही न पाना, तब आप क्या करेंगे? चौंकिए मत। आज की दुनिया में आपके सबसे महंगी और बेशकीमती चीज आपका ध्यान यानी अटेंशन ही तो है। सैकड़ों कंपनियां और हजारों इंजीनियर्स सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि वे आपके ध्यान को कितनी देर तक अपने ऐप्स पर, अपने इंटरफेस पर, अपने पेजेस पर चुराए रख सकें। नतीजा, शरीर से ज्यादा दिमाग थक चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस मानसिक बर्नआउट का समाधान आज के किसी लैब में नहीं, बल्कि 2500 साल पहले ही लिखा जा चुका था। महर्षि पातंजलि ने दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। आज हम इसे अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। यह योग नहीं है मित्रों, यह तो जीवन जीने की शैली है। आज हम इसी मास्टर कोड को डिकोड करेंगे। कैसे? ये 8 मॉड्यूल्स, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान आदि मिलकर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते हैं। बिना एक पल गंवाए चलिए चलते हैं सिस्टम रिबूट करने। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम उसे तेज बनाना नहीं, सुरक्षित बनाना होता है, ताकि बार बार क्रैश न होता रहे। और यही कारण है कि पातंजलि ने भी पहला अंग यम बनाया, खुद की सुरक्षा। कैसे? 5 नियम बताए तन और मन को सुरक्षित रखने के लिए। पहला, अहिंसा, यानी अपने विरुद्ध किसी तरह की मानसिक हिंसा से बचाओ। सुबह निकले, एक छोटी सी बात दिन खराब न कर दे। बॉस ने डांट दिया, रास्ते में किसी ने गाड़ी का रास्ता काट दिया, कलीग्स से अनावश्यक बकझक हो गई, ये सब मन को चोट पहुंचाते हैं। इनसे बचना। दूसरा, सत्य, खुद से सच्चे रहें। कभी ऐसी वाणी किसी से न बोलें जो बाद में आपको अपराध बोध कराए, अफसोस होने लगे, मैंने झूठ बोल दिया, गलत कह दिया, अधूरी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दिया। कई बार हम खुद से ही झूठ बोल देते हैं, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर कुछ सालते रहता है। ऐसा करने से खुद के मन में गलत डेटा फीड होता है, जो गलत डिसीजंस पे ले जाता है। मनोविज्ञान भी एक्सेप्टेंस थ्योरी सिखाता है यथार्थ को स्वीकार करना। तीसरा नियम, अस्तेय, चोरी न करना। दूसरे का समय, दूसरे का विश्वास, दूसरे का श्रेय और दूसरे का धन, बिना अधिकार किसी का, यह सब लेना आपके खुद के मन पे बोझ छोड़ जाता है। चौथा नियम, ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग। जहां जरूरत हो वहीं ऊर्जा व्यय करें। हर स्क्रीन, हर नोटिफिकेशन, हर बहस, हर इच्छा पर रिएक्ट करके ऊर्जा व्यर्थ जाया न करें। और 5वां नियम, अपरिग्रह, यानी लेट गो। कितने विचार, कितनी भावनाएं, कितनी शिकायतें ढोए जा रहे हैं ना जाने कितने सालों से, और कहते हैं कि मन भारी रहता है। सिस्टम तेज करने के लिए पुरानी फाइलों को डिलीट करना होता है, मानस पटल की सफाई, तभी तो इस पर कुछ नया सिस्टम चढ़ पाएगा। इस तरह यम के ये 5 नियम
हमारे ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरा करते हैं। निर्णय तो आपका है, लेकिन इतना तो तय है कि असुरक्षित मन पर अगला कोई भी सॉफ्टवेयर ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यानी यम इंस्टॉल्ड हो गया आपके मन पे। सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के बाद अब सिस्टम को हर दिन सही ढंग से चलाने के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट मोड की सेटिंग करनी होती है। महर्षि पातंजलि ने अपने दूसरे अंग के रूप में नियम बताया, और इस नियम के अंतर्गत उन्होंने 5 उपनियम भी बताए। पहला उपनियम शौच यानी शुद्धि, सिर्फ शारीरिक नहीं, वह तो हर सुबह वॉशरूम जाते ही हैं। मानसिक शुद्धि, कल की बातें, कल किसी ने कुछ कह दिया था या हमने ही किसी से कुछ कह दिया था, अप्रिय इमोशनल ट्रिगर्स सब लेट गो करना, तिरोहित कर देना। क्या आप हर रोज कर देते हैं या मन में ढोते रहते हैं पुराने डर, पुरानी तुलना, नाराजगी? क्या यही लिखी है आपके मानस पटल पर? सोच के बाद का दूसरा उपनियम संतोष। पूरी दुनिया और विभिन्न लोगों के स्टेटस, वास्तविक भी और बनावटी भी, सब आज हमारे जेब में ही रहते हैं। उनके पीछे दौड़ते रहना या अपने गोल, अपने सपनों पर केंद्रित रहना, यही संतोष है। अपने लक्ष्य से बिना अडिग हुए दृष्टा भाव से दुनिया को देखते रहना। और तीसरा उपनियम तप, यानी क्षणिक सुविधा को त्याग कर दीर्घकालीन लक्ष्य पर अडिग रहना। बिस्तर छोड़कर मॉर्निंग वॉक करना, मिठाई पूरी तरह से छोड़ देना, या जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा उसे प्राप्त करने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन यानी आलस्य छोड़कर क्षणिक सुविधाओं को त्याग कर उस पर लगे रहना ही तप है। चौथा उपनियम स्वाध्याय यानी अंतर यात्रा, बाहर कम देखना, अंदर ज्यादा। मुझे क्रोध क्यों आ गया, मुझे डर क्यों लगता है, मैं बार बार एक ही गलती क्यों दोहराता हूं, मेरे अपने न्यूरल पाथवे में क्या गलतियां हैं जिसे रिडिजाइन करने की जरूरत है। खुद के अंदर देखना, खुद का अध्ययन और विवेचन यानी सेल्फ असेसमेंट एंड एनालिसिस। और पांचवा उपनियम ईश्वर प्रणिधान, यानी इस ब्रह्मांड पर, अपने इष्ट देव पर भरोसा करना और अपना कर्तव्य पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरी ईमानदारी से दृढ़ता पूर्वक करना। फल देना न देना इस ब्रह्मांड की मर्जी होती है, अपने हाथ में थोड़ी होता है। तो इन 5 उपनियमों के सहारे गुरु पातंजलि ने हमारे खुद के डिफॉल्ट मोड को सेट कर दिया। यही है डिफॉल्ट मोड ऑफ ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जीवन व्यवस्था का संचालन। तीसरे अंग के रूप में महर्षि पातंजलि ने शारीरिक स्थिरता को स्थान दिया है, और यहीं उन्होंने आसनों की, योगासनों की महत्ता को स्पष्ट किया है। अभी तुरंत आप खुद पर ध्यान दीजिए न, कैसे बैठे हैं आप अभी? कंधे ढीले हैं ना या तने हुए? जबड़ा सामान्य है ना या कसा हुआ, भींचा हुआ? क्यों है असहज? इतने तनाव में हमेशा सामान्यतः क्यों रहते हैं? कहीं आपका मन भी असहज तो नहीं है ना? सांसें उथली हुई, गर्दन झुकी हुई, चेहरे की मांसपेशियां तनी हुई। पातंजलि ने आसनों को पहला अंग नहीं, तीसरे अंग के रूप में प्रस्तुत किया है और कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन वो है जिससे शरीर स्थिर भी हो
और सहज भी हो। जितना शरीर मुड़े उतना अच्छा है, यह तो कभी कहीं कहा ही नहीं। सुखद और सहज आसन हो, यह कहा है। तो आसन केवल शरीर का व्यायाम नहीं, वह तो मन और विचारों को स्थिर करने के लिए की गई शारीरिक प्रक्रिया भर है। यानी विभिन्न योगासनों का लक्ष्य कठिन मुद्राएं बनाना नहीं है, बल्कि शरीर को इतना स्थिर और स्वस्थ बनाना है कि वह मन की यात्रा में बाधा न बन सके। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार श्वास और प्रश्वास के रेगुलेशन से होता है। इसके प्रति जागरूकता और इसका रेगुलेशन शरीर और मन के ऊर्जा तंत्र को संतुलित रखता है, जिससे नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड रहता है। चौथे अंग के रूप में महर्षि पातंजलि ने इसी पर ध्यान दिया और प्राणायाम यानी सांसों के रेगुलेशन को महत्व दिया। ध्यान दीजिए, आप अचानक डर जाते हैं, सांसें बदल जाती हैं। गुस्सा आता है, सांसें बदल जाती हैं। जब रोते हैं तो भी सांसें बदल जाती है। और जब कोई अनैतिक काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, भागते हैं, सांसें बदल जाती हैं। जब मन शांत और प्रफुल्लित हो तो सांसें बदल जाती हैं। यानी मन बदला, सांसें बदली। लेकिन क्या इसके उलट भी सच है? सांसें बदली और मन बदला। न्यूरोसाइंस बताता है कि धीमी, नियंत्रित और सजग श्वास शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को कम करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने में सहायक होता है। तो कभी कभी मन तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता आपकी सांसों के रास्ते जाता है। अभी तुरंत एक प्रयोग का अनुभव कीजिए। सांसों के साथ चलिए। सांसें अंदर, सांसें बाहर, बस केवल 3 बार। जब आप अपने सांसों से दोस्ती कर लेंगे, आप तनाव के भी अपने भीतर लौटने का रास्ता जान लेंगे। प्राण ऊर्जा का संतुलन। तो एनर्जी मैनेजमेंट के बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनल हो गया, अब इसे बाहरी अटैक से यानी बाह्य आकर्षण से बचाना होगा। और पातंजलि ने इसी कारण अपना 5वां अंग बनाया प्रत्याहार का। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को, ऑर्गन्स को दबाना नहीं है, जरूरत पड़ने पर उन्हें भीतर समेट लेना होता है। याद कीजिए ना, आज ही की बात है, आप बहुत जरूरी काम में मशगूल थे, मोबाइल चमका, आपने उठा लिया, सिर्फ समय देख लेंगे, लेकिन पढ़ने लगे मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, और जब 5 मिनट बाद फिर से ध्यान आया, मोबाइल रखा अपना, भूल गए क्या कर रहे थे और कहाँ थे। तो हर नोटिफिकेशंस के साथ ध्यान भटक जाता है। हम तो पहले ही जिक्र कर चुके हैं ना कि कितना कीमती है हमारा ध्यान, जिसे अपनी ओर खींचने और टिकाए रखने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था लगी है। तो प्रत्याहार का अर्थ इन सब से दूर जंगल भाग जाना नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ है मेरी स्वतंत्रता। मैं तय करूंगा अपनी स्वतंत्रता कि मेरे मन के दरवाजे से अंदर कौन आएगा और कौन कदापि नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अटेंशन कोलैप्स है। हम कहीं भी 2 मिनट टिक नहीं पाते। तो प्रत्याहार का मतलब दुनिया से भागना नहीं, अपने ध्यान की रक्षा करना, ताकि हम अपने तय की हुई दिशा में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें,
ना कि दूसरों की चमकाई दुनिया में भटकते रहें। प्रत्याहार मतलब अपने ध्यान का संरक्षण। ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को बाहरी अटैक्स से बचाने के बाद अब अंदर की इच्छाओं, व्यसनों, व्यवधानों को नियंत्रित करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से गुरु पातंजलि ने अपना छठा अंग बताया और इसका नाम दिया धारणा यानी फोकस। मन को अपनी इच्छा से किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना, टिकाना। ध्यान दीजिए, अपनी इच्छा से, क्योंकि आज हमारा ध्यान अपनी इच्छा से नहीं, एडवर्टाइजर्स के और एल्गोरिदम्स की इच्छा से चलता है। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, न जाने 1 घंटा ये एल्गोरिदम अपने जाल में फंसाकर हमारा कैसे निकाल लेता है, हमें पता भी नहीं चलता। याद कीजिए ना, आखिरी बार बिना मोबाइल देखे लगातार 15 मिनट आपने सिर्फ एक ही काम कब किया था? याद नहीं आ रहा है तो समस्या आपकी नहीं है, आपकी धारणा की है। तो धारणा कोई धार्मिक या आध्यात्मिक क्रिया नहीं है मित्रों, यह तो मन की क्षमता है। जब मन को जहां चाहें, जब चाहें और जितनी देर चाहें एक ही लौ पर, एक ही बिंदु पर टिका सकेंगे, हमारी धारणा प्रबल हो जाएगी। क्योंकि ध्यान का बिखराव ही ऊर्जा का बिखराव होता है, और अगर धारणा स्थिर हो गई तो ऊर्जा, दिशा, लक्ष्य और यात्रा सब स्थिर और एकाग्र हो जाएंगे। तो मन तो एक जगह टिकना सीख लिया, यानी धारणा बन गई। तो अब क्या मन को वहीं पकड़ के रखना पड़ेगा? यही प्रश्न पातंजलि के 7वें अंग तक ले जाता है, जिसे उन्होंने ध्यान कहा है। धारणा में आप एक केंद्र पर मन को केंद्रित करते हैं, वह भागता है, आप बुलाते हैं। केंद्र के हटते ही, यानी लौ के बुझते ही मन भटक उठता है। लेकिन ध्यान में वह उस केंद्र की दिशा में स्वतः प्रवाहित होने लगता है, बहते जाता है शून्य की ओर, ब्रह्मांड की ओर, या आपके तय किए गए लक्ष्य की ओर सतत स्वतः प्रवाहित होते जाता है। ऑटोमेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे नदी की धार स्वयं ही समंदर की ओर बढ़ती जाती है। जैसे अच्छी किताब पढ़ते गए, अच्छी संगीत सुनते गए, अच्छी मूर्तियां गढ़ते गए, अपने मन का काम करते गए, समय का पता ही न चला। तब समय भी बहते जाता है और आप भी। यही तन्मयता, तल्लीनता जब सजगता के साथ हो, जब आप घड़ी देखना भूल जाएं, तो ध्यान हो जाता है। मनोविज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहा गया है, जब व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में जो कर रहा है उसी में हो, न भूत में न भविष्य में, केवल वही जो अभी हो रहा है बहता रहे, तो यही ध्यान है। तो ध्यान भागना नहीं है जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में मित्रों, यह तो पूर्णतः उपस्थित रहना है। जहां आप हैं अभी वहीं। और जब यह प्रवाह बिना टूटे चलता रहे, तो साधक और साधना यानी व्यक्ति और उसका लक्ष्य का अंतर मिटने लगता है। और यहीं से आरंभ होता है अष्टांग योग का अंतिम यानी 8वां चरण, द कंप्लीट सिस्टम इंटीग्रेशन। तो अब तक ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को पातंजलि के बताए अष्टांग योग विधा से हमने सुरक्षित किया, व्यवस्थित किया, शरीर को स्थिर किया, प्राण ऊर्जा को संतुलित किया, इंद्रियों को संयमित किया, मन को एकाग्र किया और ध्यान का प्रवाह भी सीखा।
अब अंतिम अध्याय में महर्षि पातंजलि ने हमें इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए अंतिम अंग बताया है और इसे समाधि कहा है। समाधि कोई जादुई चमत्कार नहीं जो हिमालय की गुफाओं में की जाए। गुरु पातंजलि ने बताया है कि जब ध्यान का प्रवाह इतना सहज हो जाए कि ध्यान करने वाला, ध्यान का विषय और ध्यान की प्रक्रिया, इन तीनों का भेद धीरे धीरे मिटने लगे, उसी अवस्था को समाधि का संकेत कहते हैं। यानी दुनिया छोड़ देना नहीं, अपने भीतर के शोर को इतना शांत कर देना कि जीवन जैसा है वैसा ही स्पष्ट दिखाई देने लगे। चीजें जैसी है वैसी ही दिखें, अपने अपने नजरिए का चश्मा चढ़ाकर नहीं। हम सब ने इसकी झलक कभी न कभी देखी है। किसी सुंदर संगीत में आप स्वयं को भूल जाते हैं। सूर्योदय को देखते हुए जब आप विचार शून्य होकर अपलक पूरब का क्षितिज निहार रहे होते हैं, जब अपने ही बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा आप अपलक सब कुछ भूलकर निहारते रहते हैं, समय बह सा जाता है ना। सारी भावनाएं, सारे विचार जैसे थम गए हों। यह 8वां सर्ग अष्टांग योग का अंतिम सर्ग नहीं है मित्रों, यह तो जीवन की परिपूर्णता है। जब भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाए तब बाहर की दुनिया बदले बिना भी अलग सी दिखाई देने लगती है। तो आज की अंतर यात्रा महर्षि पातंजलि के अष्टांग योग को हमारी आज की जिंदगी के परिप्रेक्ष्य में समझने भर का एक प्रयास था। हम जानते हैं कि आप भी और हम भी इनमें से कई अंगों को आंशिक रूप से ही सही अपनी जिंदगी में सक्रिय करके रखे हैं, लेकिन आज के बाद आप कौन सा एक अंग फिर से सक्रिय करना चाहेंगे अपनी जिंदगी में? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अंतर यात्रा सिर्फ जानने की यात्रा नहीं है, जानकर उसे अपनी जिंदगी में उतारने की भी यात्रा है, ताकि अपने जीवन को हम बेहतर बना सकें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मित्रों।